आज हम प्रकाशित वाक्य के छठे अध्याय से चौथी मोहर के विषय में देखेंगे और हम इस मोहर के अंदर देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह इस मोहर को खोलते हैं तो एक काले रंग का घोड़ा आता है और उस पे जो सवार होता है उसका नाम मृत्यु होता है और अंधलोक उसके पीछे पीछे होता है और उसे अधिकार दिया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं उसमें से 1/3 लोगों को वे तलवार से, मरी से, अकाल से और जीव जंतुओं से मारे और घात करे। और आज हम इसी भविष्यवाणी की और जो कि हमने अभी परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में से हमने अभी पढ़ा है और देखा है, उसके विषय में इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से आज जो ये बातें हैं हमारे समय में परमेश्वर पूरी करता चला जा रहा है। और आज जो बातें हमने इस वचन के अंदर अभी हमने पढ़ी, हम उसी बात को हम यहेजकेल उसके 14वें अध्याय में और उसके 13वें और 14वें पद में देख सकते हैं कि जब परमेश्वर यहाँ पर भी कहता है कि अगर तुम मेरी बातों को ना मानोगे और मेरे विरुद्ध पाप करोगे तो इन 4 विपत्तियों को मैं तुम्हारे देश में भेजूंगा। और ये 4 विपत्तियां हम देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं। जो पहली विपत्ति है वो है परमेश्वर कहता है मैं तलवार से मारूंगा, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही चौथी मोहर खोली तो उसका जो पहला प्रभाव जो यहाँ पे पड़ा वो है तलवार का प्रभाव, यानी कि लड़ाई का प्रभाव। जो मृत्यु की बातें जो आई वे लड़ाई के द्वारा आई और लोग एक दूसरे को घात करना आरंभ हो चुके हैं। और जो दूसरी बात हम देख रहे हैं वहाँ पे दूसरी बात है फेमाइन के विषय में दिया गया है, अकाल के विषय में दिया गया है। और हमने इस बात को देखा है कि कैसे आज संसार में इस पृथ्वी के ऊपर अकाल जैसी परिस्थितियाँ बढ़ती ही चली जा रही है और हजारों लाखों लोग जो हैं भूखमरी से परेशान हैं, ग्रसित हैं। एक समय की रोटी के लिए वे तरस रहे हैं, ना केवल मनुष्य मगर जीव जंतु भी आज उस भोजन के लिए, पर्याप्त भोजन के लिए परेशान हैं और तकलीफ में हैं। और यह काल की परिस्थिति जो है हमने देखा है कि किस प्रकार से पृथ्वी पे बढ़ती ही चली जा रही है। अफ्रीका के कई राज्यों में बढ़ती चली जा रही, कई देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है, यमन के अंदर बढ़ती चली जा रही है। और भारत के में भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से कई जगह क्षेत्र हैं जहाँ पे अकाल जैसी परिस्थितियाँ हैं, जहाँ पे सूखापन है, जहाँ पे लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं। और बुंदेलखंड वे जगह है जहाँ पे हमने इस बारे में देखा भी है कि किस प्रकार से परिस्थितियाँ जो हैं उन लोगों के लिए कितनी दयनीय है और कितनी खराब होती ही चली जा रही है। और भी पृथ्वी की कई ऐसे जगह हैं, हिस्से हैं जहाँ पे जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो परिस्थितियाँ अकाल की है बहुत ही विपरीत है। और आज के आधुनिक युग में ये बातें जैसे हमने पहले भी देखी थी कि ये कल्पना करना मुश्किल है कि करोड़ों लोग आज भूखमरी के से परेशान हैं और तकलीफ़ में पड़े हुए हैं। जो बातें परमेश्वर ने चौथी मोहर के अंदर ठहराई हैं, जो तलवार के विषय में दिया है कि युद्ध होने लगेंगे, लड़ाइयाँ होने लगेगी, लोग एक दूसरे को वध करेंगे। और कैसे इस पृथ्वी के ऊपर दूसरी बात जो होगी वे ये होगी कि अकाल जो है बढ़ता ही चला जाएगा और पृथ्वी पे अकाल बढ़ता ही चला जा रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। और लोग बहुत अधिकतर लोग जो इस पृथ्वी पर हैं इस भूखमरी से परेशान हैं और तकलीफ़ में हैं, पीड़ा में हैं कि एक समय की रोटी, पर्याप्त भोजन उन्हें मिलने पाए। और तीसरी बात हम इस यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य की जो चौथी मोहर खुलने के द्वारा हुआ वे हुआ कि किस प्रकार से आज हमारे समय में जो है पेस्टिलेंस जो है महामारी जो है, बीमारी जो है बढ़ती ही चली जाएगी। और 21वीं शताब्दी में आज हमने इस बात को देखा है और 2020 में पूरे संसार ने देखा और 21 में भी हम इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो महामारी है इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ती ही चली जा रही है। और आज से कई सदियों पहले, कई सालों पहले भी ये महामारियाँ, ये बीमारियाँ इस पृथ्वी पर आई और हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जानों को गंवाया है, अपने जीवन को गंवाया है। और आज जो ये कोरोना वायरस जो महामारी आई है, पृथ्वी के ऊपर आई है, हम इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है माहौल जो है पृथ्वी के ऊपर कितना दयनीय होता चला जा रहा है, कितना तकलीफ में लोग पड़ गए हैं। भारत के अंदर हमने 2021 के अंदर अभी हमने देखा है कि किस प्रकार से हालत कितने बिगड़ते ही गए और हज़ारों लोगों ने अपनी जानों को गंवाया और लाखों लोग इस महामारी से ग्रसित हुए हैं, इस पीड़ा से कि में पड़े हैं, तकलीफ में होके गए हैं। और
लॉकडाउन को हमने देखा कि किस प्रकार से जब ये महामारी बढ़ी है तो किस प्रकार से शहर के शहर बंद हो गए, दुकानों पे ताले लग गए, सड़कें खाली पड़ी हुई हैं और शहर मानो सुनसान पड़ा हो, वीरान पड़ा हुआ हो, सुनसान पड़ा हुआ हो और प्रकार का सन्नाटा पूरे शहर में पसर गया हो, बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये बातें आज हम अपने समय में पूरी होते हुए देख रहे हैं। और जो चौथी बात जो परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है और कह रहा है परमेश्वर, वो चौथी बात ये है कि ना केवल तलवार से और ना केवल अकाल से और ना केवल महामारी से, पेस्टिलेंस से लोग यहाँ पर मरेंगे, मगर हम चौथी बात को हम देख रहे हैं कि चौथी बात यहाँ पर जो हो रही है वह है जीव जंतुओं के द्वारा, वाइल्ड लाइफ के द्वारा भी लोग अपने प्राणों को खोएंगे। और अगर हम सर्वे को उठा के पढ़ेंगे इंटरनेट के माध्यम से तो इस बात को देख नहीं पाएंगे कि जीव जंतुओं के द्वारा और भयानक जीव जंतुओं के द्वारा कई हज़ारों लोगों ने अपनी जानों को पिछले कई सालों के अंदर खोया है, गंवाया है। बहुत सारे लोगों की जानें इन जीव जंतुओं के द्वारा गई हैं और लोगों ने अपने प्राणों को खोया है। ये एक प्रकार का परमेश्वर की चेतावनी है जो कि हम यहेजकेल उसके 14वें अध्याय और 13वें और 14वें पद में भी देख सकते हैं। परमेश्वर वहाँ पर भी इस बात को कहता है, अगर तुम मेरी बात को ना मानोगे तो इन विपत्तियों को मैं तुम्हारे ऊपर भेजूंगा, मैं अकाल को भेजूंगा, मैं मरी को मैं भेजूंगा, मैं तुम्हारे देश के अंदर तलवार को चलाऊंगा और जीव जंतुओं के द्वारा तुम्हारे प्राणों को मैं नष्ट करूंगा। और यही बातें चौथी मोहर के खुलने के द्वारा हम पृथ्वी के ऊपर होते हुए देख सकते हैं। और ये सारी बातें एक एक करके हमारे समय में, हमारे युग में परमेश्वर जो है पूरा करता चला जा रहा है। ये हमारी आंखों के सामने आज जो परिस्थिति बनी हुई है, जो बातें हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि खुदावन का वचन हमारी ही आंखों के सामने हमारे समय में किस कदर, किस रीति से पूरा होता चला जा रहा है। और ये सारी बातें, ये सारी भविष्यवाणियां जो आज हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ी हैं, हमने देखी हैं, वो एक एक करके वे पूरी होती चली जा रही है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से युद्ध का माहौल पृथ्वी पे बढ़ता ही चला जा रहा है। एक देश दूसरे देश को धमकी दे रहा है और चढ़ाई करने के लिए उतारू होता चला जा रहा है। अकाल जैसा माहौल जो है कई देश में, कई राज्यों में बढ़ता चला जा रहा है। लोग भूखमरी से, अकाल से परेशान है। और किस प्रकार से आज के समय में ये जो जीव जंतु हैं, ये जो जानवर हैं, ये किस प्रकार से मनुष्यों को घात कर रहे हैं, ये सारी बातें हम अपने समय में एक साथ पूरी होते हुए आज देख रहे हैं। और परमेश्वर इन चिन्हों को प्रकट करके हमें सचेत कर रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर का पुत्र, हमारा राजा, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा यीशु मसीह आने ही वाला है। वे द्वार पे खड़ा हुआ है। आज हमें तैयार होने की और तैयार रहने की आवश्यकता है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।